दोस्तों, मैं रवि आप सभी का एक बार फिर से असाई इंडिया क्लास लिमिटेड और यूथ रीच की ओर से संचालित इस ई लर्निंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक हम जो अपना लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर लेके चल रहे हैं, उस चैप्टर का ये हमारा आज आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है एक्सक्रिएशन मतलब उत्सर्जन। तो आज हम अपने इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन का अगर आप सीधा सा अर्थ समझें तो उत्सर्जन होता है कि हमारे शरीर से कुछ पदार्थों को या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना ही उत्सर्जन होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि आप यूरिन करते हैं मतलब पेशाब करते हैं, तो वो भी आपके लिए अननेसेसरी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार के कुछ अन्य पदार्थों को ही इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम उत्सर्जन बोलते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि उत्सर्जन उपापचय क्रिया के दौरान निर्मित अपशिष्ट और अन्य गैर उपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। मतलब शरीर के अंदर जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ लगातार इकट्ठे होते रहते हैं, हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसके दौरान, तो उसको जो बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है वही हमारी उत्सर्जन प्रक्रिया या एक्सक्रिएशन प्रक्रिया होती है। जानवरों जैसे जीवों में यह प्रणाली उन्नत और जटिल होती है, परंतु पेड़ों में यह कम विकसित होती है। इसका मुख्य कारण पेड़ पौधों में विशेष अंगों का अभाव है, जिसके कारण यह कम जटिल है। बच्चों, जो हमारे जानवर होते हैं या हमारे मनुष्य को ले लें, तो इसमें जो एक्सक्रिएशन या उत्सर्जन की जो प्रणाली होती है ना, बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक और एक कहें तो एक कॉम्प्लेक्स या जटिल प्रकार की होती है। मतलब एक कठिन प्रकार की ये सिस्टम पेड़ों के जानवरों के अंदर या जीवों के अंदर पाया जाता है, परंतु पेड़ों के अंदर इस टाइप की कोई भी हमारी सिस्टम नहीं पाई जाती। क्योंकि आप देखते होंगे कि पेड़, हमें पता नहीं चलता हम पेड़ कैसे खाना खा रहे हैं, पानी कैसे पी रहे हैं, उसको शरीर से बाहर कैसे निकाल रहे हैं, जबकि एक जीव के अंदर, एक जानवर के अंदर या एक मनुष्य के अंदर ये पूरी की पूरी क्रिया आप इजीली देख सकते हैं। तो इसीलिए मनुष्य में जो प्रक्रिया होती है उत्सर्जन की, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एक कहें तो डेवलप्ड होती है बिल्कुल। हाँ, तो अगर हम एक कोशिकीय जीव के बारे में हम उत्सर्जन की क्रिया को देखें तो अमीबा और बैक्टीरिया जैसे एक कोशिकीय जीवों में यह अपशिष्ट पदार्थ सामान्यतः शरीर की सतह से बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, जो हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, और जो हमारी पहले वाली क्लास थी बायोलॉजी के अंदर, उसके बारे में हमने एक कोशिकीय जीव के बारे में बताया था। तो उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें तो उनके पास नहीं होती, केवल एक सेल होती हैं, और जो सेल होती हैं उनकी में अपनी उसी सेल की जो सरफेस होती है, मतलब बाहर की जो उनकी स्किन होती है, अमीबा और बैक्टीरिया जैसी चीज़ों की, तो ये उन्हीं अपनी स्किन से ही अपने जो वेस्ट मटेरियल होता है अपनी स्किन से ही बाहर निकालते हैं। इनके पास कोई पर्टिकुलर कहे तो एक अंग नहीं होता अपने शरीर को बाहर निकालने के लिए। हम अपने जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए इनके पास कोई अलग से कोई अंग नहीं होते। ये केवल अपनी जो सतह होती है, उनकी जो स्किन होती है, ये उसी से ही अपना जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। कोशिकीय जीवों में अपचित भोजन का उत्सर्जन तब होता है जब भोजन का रिक्त स्थान शरीर की सतह के बाहर खुलता है। मतलब कि जो शरीर में स्पेस होता है ना एक कोशिकीय जीवों के अंदर, जब वो स्थान रिक्त हो जाता है तो ये क्या होता है कि ये जो मटेरियल होता है हमारा शरीर से बाहर निकल जाता है, और तभी इनमें क्या होता है, ये उत्सर्जन एक कोशिकीय जीवों के अंदर होता है। चलिए हम बात करेंगे अब अपने इसी टॉपिक में मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली। बच्चों, आपका जो सिलेबस है उसके अंदर मनुष्य में उत्सर्जन सिस्टम और जो पेड़ों के अंदर उत्सर्जन सिस्टम है उसके बारे में ही ये चीज़ें डिस्कस करी गई है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे कि मनुष्य में जो उत्सर्जन सिस्टम है हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम, वो कैसे काम करता है। मनुष्य में उत्सर्जन अत्यंत उन्नत प्रकार का होता है, जिसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। उन्नत मतलब बहुत डेवलप होता है, विकसित होता है, जटिल होता है, और इसके कुछ भाग होते हैं जिसकी वजह से ये उत्सर्जन की क्रिया एक मनुष्य के अंदर पूरी की पूरी हो पाती है। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिनसे ये सारी क्रियाएं होती हैं। इसमें होता है कि एक जोड़ी किडनी होती है, मतलब जिनको हम गुर्दा बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर एक जोड़ी होते हैं, मतलब 2 किडनियों की संख्या होती है। वही एक जोड़ी मूत्र वाहिनी या यूरेटर्स, जिसको अंग्रेजी में यूरेटर्स बोलते हैं, वो भी 2 ही होते हैं।
एक हमारा मूत्राशय होता है मतलब यूरिन ब्लैडर, और एक हमारा होता है मूत्रमार्ग मतलब यूरेथ्रा। तो ये कुल मिला के 4 ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती हैं। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या ये चीज़ें हैं। हाँ, यह पूरी प्रणाली मूत्र या कहें तो पेशाब को ही एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। बच्चों, तो हमने चारों चीज़ें आपको ऊपर की तरफ दिखाई है, बताई है, ये चारों मिलकर ही जो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट पदार्थ शरीर के अंदर से बाहर निकालेगी उसको हम साधारण सी भाषा में पेशाब या मूत्र बोलते हैं। तो इन चारों के द्वारा जो चीज़ें हमारे निकलेगी वही हमारा पेशाब होता है, और ये हमारा उत्सर्जन जो वेस्ट मटेरियल होता है वही होता है। हाँ, तो हम बात कर लेते हैं पहले किडनी के बारे में। देखिए, आपको जो ऊपर की तरफ ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, ब्लैक ब्लैक कलर के 2 दिख रहे हैं ना ऊपर की तरफ, इसमें लिखा है कि डाइसीज्ड किडनी ऊपर की तरफ। तो ये हमारी 2 किडनी होती है, इनकी जो शेप होती है वो राजमे के है ना, या बीन कहते हैं जिसको, बीन, उसके जैसा उनका आकार होता है, लेकिन साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है ना। तो ये हमारी 2 हमारी किडनियाँ होती हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा जो काम करती हैं, ये ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, मतलब छानने का काम करती है। हाँ, तो इसमें एक होती है एक जोड़ी मूत्रवाहिनी या यूरेटर्स। बच्चों, आप यूरेटर्स देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ 2 किडनीज में आपको नजर आ रही है ब्लैक से कलर की, और इनके अंदर से 2 पाइप से निकल रहे हैं, है ना। 2 ये वाइट कलर के जो पाइप से आपको नजर आ रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं यूरेटर्स। की हर एक किडनी के अंदर एक एक यूरेटर्स होता है जो नीचे जाके ब्लैडर से जुड़ जाता है। तो जो ये पाइप वाला सीन है हमारा वाइट से कलर का, इसी को हम बोलते हैं यूरेटर्स या मूत्र वाहिनी। आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें जो लंबी सी वायर से निकली नीचे की तरफ आ रही है, लंबे लंबे पाइप से, इन्हीं को हम यूरेटर्स बोलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा यूरिन ब्लैडर या कहें तो मूत्राशय क्या होता है। हाँ, तो बच्चों, ये जो हमारे ये ट्यूब से निकल के आई है किडनियों के नीचे से, और ये जो एक वाइट कलर का जो पार्ट बना हुआ है गोल गोल सा बबल टाइप का, यही हमारा ब्लैडर होता है। इसमें होता क्या है कि जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है और जो हमारा पेशाब फिल्टर होने के बाद पेशाब बनता है, वो इसी ब्लैडर के अंदर आकर हमारा स्टोर होता है। तो इसी को हम बोलते हैं ब्लैडर, इसको यूरिन ब्लैडर भी बोलते हैं। अब बात आती है मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। आप डायग्राम के नीचे देख सकते हैं कि ये सबसे नीचे की तरफ एक टिप्सी बनी हुई है, जहाँ से जो हमारा ये पेशाब होता है, जहाँ से हमारा बाहर निकलता है, उसी चीज़ को हम यूरेथ्रा बोलते हैं। आप डायग्राम में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, सबसे नीचे की तरफ लिखा हुआ है यूरेथ्रा। ये जो एक निडल सी बनी हुई है, इसी को हम मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा कहते हैं। तो चलिए अब हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि किडनी ही हमारा जो उत्सर्जन सिस्टम है मनुष्य के अंदर, तो उसमें किडनी का ही सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है। तो इसी को हम देख लेते हैं। हाँ, तो मनुष्य के शरीर में किडनी उत्सर्जन का एक मुख्य अंग है, और ये शरीर में निस्पंदन या कहें तो फिल्टर की मुख्य इकाई होती है। बच्चों, हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं, और जो हमारे जो सिस्टम है उत्सर्जन सिस्टम, उसका मेन का मतलब मेन एक मुख्य भाग है इस उत्सर्जन प्रणाली का। और इसका शरीर में जो मेन काम होता है, ये होता है कि फिल्टर, कि शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड होता है उसको प्यूरिफाई करना या उसको फिल्टर करना ही इसका मुख्य काम होता है। किडनी आप देख सकते हैं, ये 2 ब्लैक कलर में आपको ऊपर की तरफ नज़र आ रही हैं। इनका जो काम होता है वो शरीर में हमारे ब्लड को प्यूरिफिकेट करना या कहीं तो उसका फिल्ट्रेशन करना ही इसका मुख्य काम होता है। हाँ, शरीर के मनुष्य के शरीर में किडनी उत्सर्जन का मुख्य अंग है, और ये शरीर में फिल्ट्रेशन का कार्य करती हैं, ये हम देख चुके हैं। अब जो हमारा ये किडनी है, उसके अंदर इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। इसको हम अभी आगे भी देखेंगे। हाँ, प्रत्येक किडनी कई छोटे छोटे फिल्टर इकाइयों से बनी होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। कि जो हमारी जो किडनी है ना, अगर हम उसको खोल दें, उसका सेक्शन काट दें, तो उसके अंदर से आपको इस टाइप के कुछ ये जाल सा नेट सा बना मिलेगा, जिसको हम नेफ्रॉन का कहते हैं। इसी रेड से कलर वाले और येलो से कलर वाले जो हमारे ये नसें आपको नज़र आ रही है ना, ये पाइप से नजर आ रहे हैं। इन्हीं के अंदर से जो हमारा ब्लड होता है वो इन्हीं के अंदर से बहता है, और इन्हीं के अंदर जो उसका फिल्ट्रेशन होता है वो इन्हीं जो हमारे पाइप से बने हुए हैं इन्हीं के अंदर होता है। इन्हीं को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। की जो हमारी किडनी होती है, किडनी के अंदर इसी प्रकार के लाखों की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं, इनको नेफ्रॉन बोलते हैं।
जिनके द्वारा ही जो हमारा ब्लड होता है वो फिल्टर होता है। देखिए, ये आपको इसका सेक्शन हमने काटा हुआ है किडनी का, और आप इसके अंदर एक नेट सी देख रहे होंगे, जाल जाल से ना, एक धागे के टाइप की। तो ये ही हमारा नेफ्रॉन है, और ये आपको रेड कलर की निकलती हुई और ब्लू कलर का जो बाहर की तरफ नज़र आ रहा है ना, इधर से हमारा ब्लड जाएगा और वो इनमें घूम 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 के क्या होगा, इसमें वो लगातार मतलब छनता जाएगा, और छनने के बाद वो हमारे ये जो नीचे की तरफ पाइप सा निकल के आ रहा है नीचे की तरफ, इसमें होते हुए हमारे उसमें ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। तो जो ये हमारे गोल गोल से राउंड राउंड से पाइप बने हुए हैं, इन्हीं को ही हम नेफ्रॉन बोलते हैं, जिनका काम शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड होता है उसको फिल्टर करना होता है। हाँ, तो चलिए हम किडनी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी देख लेते हैं कि इसका मुख्य मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। हाँ, रक्त से अपशिष्ट पदार्थों, दवाइयों, विषाक्त पदार्थों को छानना ही किडनी का मुख्य कार्य है। साथ ही यह शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन भी बनाने में मदद करती है। अभी हम देख चुके हैं कि ब्लड का फिल्टर करना, अब चूंकि हमारे ब्लड के अंदर ही दवाइयाँ या कुछ टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, तो ये सारे काम हमारे जो छानने का करती हैं, ये हमारी किडनियाँ ही करती हैं। दूसरी ओर ये शरीर में जो हमारा लिक्विड वो होता है, पदार्थ होते हैं, पानी वगैरह, उसका भी ये एक बैलेंस बना के रखती है। ठीक है, तो ये पहला काम है इसका। दूसरा काम है कि शरीर में आयनों की सांद्रता को नियंत्रित करना और शरीर के पीएच मान को नियंत्रित भी करती है। मतलब जो हमारा शरीर का आयन होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, और शरीर का जो पीएच मान होता है हमारे ब्लड का, ये उसको भी क्या करती हैं, उसको नियंत्रित करने का भी कार्य ये हमारी किडनियाँ ही करती हैं। लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन में मदद करने वाले हार्मोन्स का संरक्षण, हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और रक्तचाप को नियंत्रित करना भी इसके मुख्य कार्यों में शामिल है। बच्चों, जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जिनको हम आरबीसी बोलते हैं, ये जो हार्मोन इनको बनाते हैं ना, आरबीसी को जो हार्मोन बनाते हैं, तो ये जो हमारी किडनियाँ होती हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती है, मतलब उनकी सुरक्षा करती है, ताकि हमारे शरीर में एक मात्रा में, एक सामान्य मात्रा में लाल रक्त कणिकाएं लगातार बनती रहे। दूसरी ओर जो हमारी हड्डियां होती हैं उनको मजबूती प्रदान करने में भी ये थोड़ी सी मदद करती है। साथ ही साथ जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, जिसको रक्तचाप बोलते हैं हम हिंदी में, ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी एक नॉर्मल या कहीं तो रेगुलेट करने में भी मदद करती हैं हमारी किडनियाँ। चलिए बच्चों, अब हम नेफ्रॉन को भी देख लेते हैं कि नेफ्रॉन है क्या। देखिए, नेफ्रॉन का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इधर इसमें नाम भी लिखे हुए हैं। आई होप कि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश में है। हाँ, तो हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। यह किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, कि जो हमारी किडनी होती है वो जो उसको स्ट्रक्चर देती है और जो उसके अंदर काम करती है, ये हमारी नेफ्रॉन ही होती है, जो हमारी किडनी के अंदर उसका मुख्य काम या उसका एक स्ट्रक्चर बना के तैयार करती है। प्रत्येक किडनी में लाखों नेफ्रॉन होते हैं और यह मिलकर किडनी की बुनियादी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बनाते हैं। हमने पहले ही बताया कि इसकी जो संख्या होती है एक किडनी के अंदर, वो लाखों में होती है। पर्टिकुलर हमारे पास इसके नंबर नहीं है, किसी मनुष्य में ज़्यादा होती है, किसी मनुष्य में कम होती है, लेकिन ये लाखों में ही हमारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं, नंबर 1 मालपीघियन और नंबर 2 वृक्कनलिका। देखिए, हाँ, मालपीघियन एक कप के समान संरचना होती है, जिसे बोमन कैप्सूल भी कहते हैं, जो ग्लोमेरुलस नामक कोशिकाओं के गुच्छे के साथ संलग्न होते हैं। अगर आप चित्र में देखेंगे इधर की तरफ, तो सबसे उसमें ना जो हमारी लेफ्ट साइड है उसमें ऊपर की तरफ बोमन कैप्सूल लिखा हुआ है, और एक बॉल सी बनी हुई है ऊपर की तरफ, आप देखिए इस डायग्राम में। तो ये जो चीज़ हमारी गोल गोल सी बनी हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल या मालपीघियन भी कहते हैं। और जो ये इसके अंदर आप देखिए, अगर आपको ध्यान से नजर आ रहा होगा, इसके अंदर एक गुच्छा सा बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस, है ना। तो ये इसके चारों ओर अपना एक सर्किल या इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये ही इसका मेन चीज़ है इसके स्ट्रक्चर में, नेफ्रॉन के, हमारा बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। और साथ ही साथ जो हमारी प्रॉक्सिमल ट्यूब है, ये भी इसका एक मुख्य हिस्सा है। मतलब जो पाइप से घूम घूम के नजर आ रहे हैं ना आपको गोल गोल से, इसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्स या कहें तो वृक्कनलिकाएं भी कहते हैं। और जो बोमन कैप्सूल आपको गोल गोल सा बड़ा सा गोला सा नजर आ रहा है, ये हमारा है बोमन कैप्सूल, जिसके अंदर ही हमारा ब्लड छनता है। हाँ, ये एक साथ कई उपयोगी पदार्थों को फिल्टर करते हैं और अंत में उत्पादित पदार्थों को ही मूत्र या
पेशाब कहा जाता है। कि यही नेफ्रॉन क्या करते हैं, पूरे ब्लड को हमारे प्यूरिफिकेट करते हैं, उसको छानते हैं और अंत में जो प्रोडक्ट बाद में मिलता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा पेशाब कहलाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हेमोडायलिसिस क्या है ना। आपने बच्चों, अगर आपको पता होगा कि एक वो होता है प्रक्रिया डायलिसिस। तो डायलिसिस की जो प्रक्रिया होती है कि जब किडनी हमारी फेल हो जाती है, मतलब जब किडनी अच्छे से काम नहीं करती, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, मतलब बहुत सारी समस्याएं साथ में जुड़ जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए ही हम डायलिसिस नामक तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे हमारा जो ब्लड का छनने का काम है वो लगातार होता रहे। तो ब्लड को छानने की कृत्रिम प्रक्रिया को ही हम हेमोडायलिसिस कहते हैं। इसको साधारण सी भाषा में केवल डायलिसिस भी कहते हैं। इस मशीन में एक फिल्टर का उपयोग किया जाता है, जिससे डायलाइजर या कृत्रिम किडनी कहा जाता है। मतलब इसमें भी एक फिल्टर होता है, जैसे हमारी किडनियों के अंदर फिल्टर होता है ना, तो ठीक इस मशीन के अंदर भी कुछ इस प्रकार का फिल्टर होता है। इसको हम सीधी सी भाषा में आर्टिफिशियल किडनी या कृत्रिम किडनी भी कहते हैं, क्योंकि इसका काम भी छानने का ही होता है। यह शरीर में अतिरिक्त पानी और नमक को हटाने, शरीर में अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करने और मेटाबॉलिक क्रिया में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस वही है जो हमारी जो किडनियाँ हमारे शरीर के अंदर होती है, सेम टू सेम इसका वही काम है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये मशीन होती है जो बाहर होती है ना, एक बहुत बड़ी मशीन सी होती है जिसके द्वारा हमारी जो ब्लड होता है जिसको छाना जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम डायलिसिस या हेमोडायलिसिस कहते हैं। हाँ, इसमें शरीर से रक्त निकाल दिया जाता है और एक अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी ट्यूब के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसकी दूसरी ओर डायलिसेट नामक एक तरल पदार्थ बहता रहता है, जो झिल्ली के माध्यम से अशुद्धियों को अपनी ओर खींच लेता है। देखिए ये मशीन है एक, इसमें 2 पाइप से निकल के आ रहे हैं। एक से क्या होगा कि जो हमारा एक पाइप होगा वो हमारे मशीन के अंदर से निकलेगा, और जो हमारी उसके हाथ से, इसको हम या तो अपने हाथ से जोड़ सकते हैं, हाथ की नसों से, या फिर हम अपने पैर की नस से भी इसको जोड़ सकते हैं, है ना। तो इसमें एक जो सबसे पहले तो हमारा जो ब्लड होगा वो इस मशीन के अंदर जाएगा, और जाने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो फिल्टर लगा हुआ है, आप दूसरे वाले चित्र में देख सकते हैं, जिसको डायलाइजिंग फिल्टर कहा गया है, कि ये इसमें से होते हुए ये इसमें जाएगा और इसके अंदर फिल्टर पेपर लगा हुआ होता है। आप दाहिने हाथ पे या राइट साइड में देख सकते हैं कि जो ये फिल्टर पेपर लगा हुआ है ना, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर छनता जाएगा और नीचे से निकल के दोबारा फिर हमारे शरीर में हमारा ब्लड चला जाएगा। कि जब हमारी किडनियाँ काम करना बंद कर देती है तो इसी प्रकार की प्रक्रिया तब अपनाई जाती है, जिसमें शरीर के बाहर हमारे ब्लड को फिल्टर किया जाता है और दोबारा फिर उसको हमारे शरीर के अंदर ही पहुँचा दिया जाता है। इसको ही हम डायलिसिस कहते हैं। चलिए अब हम इसमें और देख लेते हैं कि हाँ, अब बारी आती है इसमें पौधों में उत्सर्जन, कि जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, उनके अंदर भी उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। हाँ, तो पौधों में कोशिकीय श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और अन्य मेटाबॉलिक क्रियाएं या उपापचयी क्रियाओं के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को निर्मित किया जाता है। कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, कि जब वो श्वसन करते हैं या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं या इसी प्रकार की कोई अन्य एक्टिविटी करते हैं, तो इसी एक्टिविटियों के दौरान ही हमारे कुछ उत्सर्जी पदार्थ उनके अंदर से भी बाहर निकलते हैं। श्वसन के दौरान अतिरिक्त पानी, ऑक्सीजन और उपापचयी क्रिया के दौरान नाइट्रोजन पौधों के प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद होते हैं। कि जब पेड़ पौधे श्वसन करते हैं, श्वसन की जब क्रिया पेड़ों के अंदर होती है, तब जो उनका अतिरिक्त या वेस्ट मटेरियल या उत्सर्जी पदार्थ होता है वो पानी होता है और ऑक्सीजन होती है। और जब उनके शरीर के अंदर कुछ चीज़ें एक्टिविटी होती है, जिनको मेटाबॉलिक एक्टिविटी या उपापचयी क्रिया कहते हैं, तो तब उनके शरीर के अंदर से कुछ चीज़ें बाहर निकलती हैं, और वो होती है हमारी नाइट्रोजन या कुछ अन्य गैसें। तो ये हमारी अलग अलग प्रकार से पेड़ों के अंदर उत्सर्जन होता है। मतलब जब पेड़ सांस लेते हैं तो उनके अंदर से पानी और ऑक्सीजन निकलती है, और जब उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तभी इनके अंदर से नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है। पौधों में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन पत्तियों पर उपस्थित छिद्रों के माध्यम से होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है तथा ऑक्सीजन को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। आपको पता होगा, हमने शुरू की स्लाइड में ही जब शुरू हमने लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि स्टोमेटा होते हैं, और इस स्टोमेटा के अंदर कुछ छेद होते हैं पत्तियों में,
इनको स्टोमेटा बोलते हैं। तो वहीं से ही हमारी गैसें ली जाती है, CO2 ली जाती है और वहीं से हमारी ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। क्योंकि हमारे पेड़ पौधों को जीने के लिए CO2 गैस चाहिए, तो इनके लिए जो हमारा वेस्ट मटेरियल होगा, पेड़ों के जो वेस्ट मटेरियल होगा वो हमारी ऑक्सीजन गैस ही होगी। मतलब पेड़ पौधे वेस्ट मटेरियल के रूप में या उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और उसको निकालते हैं छिद्रों से, जिनको स्टोमेटाम कहते हैं। अतिरिक्त पानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्सर्जित होता है। कि पेड़ पौधे, आपको पता भी होगा कि कभी कभी सुबह के टाइम आप देखते होंगे कि जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं उनके नीचे से कुछ पानी सा निकलता रहता है, एक्स्ट्रा पानी। तो जब पेड़ों के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पानी पहुंच जाता है तो पेड़ उसको क्या करते हैं, उसको बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन या वेपराइजेशन। ठीक है, ये हमारे पेड़ों के अंदर से जो हमारा एक्स्ट्रा पानी होता है वो इसी के माध्यम से निकलता है। पानी और ऑक्सीजन के अतिरिक्त तेल, लेटेक्स और रेजिन आदि पौधों के कुछ अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। कि ऑक्सीजन और पानी के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेड़ों के अंदर से वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकलती हैं, जैसे हमारा तेल हुआ, लेटेक्स हुआ, रेजिन हुआ, इसी टाइप के कुछ हमारे पदार्थ होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें से ये तेल सा निकल रहा है वाइट कलर का, जिसको दूध सा नज़र आ रहा है ना, तो ये भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है पेड़ों का, जो मनुष्य के लिए मतलब लाभदायक होता है। फिर दूसरी तरफ आपको रेजिन दिख रहा होगा, आप जिसको गोंद बोलते हैं ना साधारण सी भाषा में कभी कभी, तो ये गोंद जो चीज़ होती है पेड़ों के ऊपर से जो निकलती है, ये भी इनके लिए वेस्ट चीज़ें ही होती हैं। वही नीचे आप पत्तों पे पानी देख रहे हैं और ये दूध सा निकला हुआ है, तो ये जो सारी चीज़ें इसके अंदर है ये हमारी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ये पेड़ों के अंदर से निकलते हैं और अलग अलग प्रकार से अलग अलग पेड़ों के अंदर ये प्रक्रिया अलग अलग ही होती है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।